अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट सीन है, सो वी डन विद द फर्स्ट सीन। चलिए जी, हम जा रहे हैं सीन करने के लिए। चारों तरफ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। एक्शन। तो ये एक्चुअली वो जगह है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। और बिलाखिर हम आज आउटडोर शूट के लिए रेडी हो गए हैं। और जैसे ही आउटडोर के लिए आए, बाहर धूप निकल आई। वेरी गुड जी। क्या है भाई नेक्स्ट सीन? अस्सलाम, कैसा है भाई? ठीक है। आ जाओ, रेडी रेडी। भाई रेडी है साहब, भाई आ जाएं। गाड़ी रिवर्स करो। अस्सलाम, फिर से सैफ, फिर से सियान बाबा। आ जाओ आ जाओ। गरम है। कासिम इस तरफ उस तरफ लेफ्ट पे ना। हाँ सही। पहला कौन से लेंस पे? 50 पे कर रहे हो? 25 पे। चलिए जी, मैं जरा शॉर्ट दूं जाके, ब्रेक के बाद मिलता हूँ। चलो रेडी। तो जो कार के सीन्स होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं कि ये राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे कार माउंट लगता है, कैमरा उस पर फिक्स होता है और हम या तो कार ड्राइव करते हुए या इस तरह पीछे बैठ के जो है वो सीन परफॉर्म कर लेते हैं। और आज जो मेरे साथ ड्राइवर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, इनका नाम सैफ है और ये मेरे साथ काफ़ी सारे ड्रामाज में रहे हैं। रिसेंटली जो ड्रामा था हमराही, उसमें भी साथ ही थे, ऐसे ही असगर के नाम से, और इसमें भी इनका कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सा कैरेक्टर होगा। आज हमारे काफ़ी सारे सीन्स हैं जिसमें आउटडोर भी है और फिर हमने इंडोर जाना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस शूट करने के लिए। तो पहले हम ये निपटाएंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे जी ऑडिटोरियम। सो वी डन विद द फर्स्ट सीन और आज आउटडोर है, तो सनसेट तक जितने भी सीन्स हो सकेंगे आउटडोर वो सारे इंशाल्लाह हो जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। सो वी रेडी फॉर द सेकंड सीन। चलिए 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 चलिए, जगह बनाते रहिए। आ जाओ रिजवान, तुम मेरे साथ। अच्छा, ये तो मुझे आप लोगों ने बताया नहीं, ये लुक और ये कैरेक्टर आप लोगों को कैसा लग रहा है? सेकंड सीन कहाँ है? ये भारी क्यों है इतनी? कहाँ भारी है? कहाँ से भारी? देखो दोनों में वेट में फर्क है। चले भाई, गाड़ी स्टार्ट। ये पकड़े। नहीं सही है। अलग अलग ना। कोई भारी तो नहीं है। हाँ, ये नकली कैसी बनी हुई है? नकली ये नकली नहीं है सिराज भाई, गाड़ी ओरिजिनल है। दिखाओ जरा, मार के ओरिजिनल कहाँ से आई है? नहीं मेरी ये फायर करके दिखाते हैं हमको। चले गाड़ी में बैठे। चलो भाई चलो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई। करें रेडी? अच्छा, गाड़ी ले जाके कहाँ रोकनी? टाई रखनी है तो बताएं। वो अभी तो शॉर्ट में कहीं पे भी रोक देना, वो जो हम जहाँ शॉट लेना हो। बाहर रोके, फिर हम मास्टर शराब बाहर से ले लो। हाँ, वो तो मास्क ले लो। चलो डन। डायलॉग्स वहीं देते हुए चले जाएंगे और वहीं गाड़ी रोक लेंगे, बाकी सीन वहाँ से बाहर कर देंगे। बाकी सीन वहीं पे बाहर से कर लूँगा। चलो लेट्स डू इट। इंतजार किसका कर रहे हैं? चले चले गाड़ी स्टार्ट कर। चलिए जी, हम जा रहे हैं सीन करने के लिए। मैं थोड़ी देर में आप लोगों के पास वापस आऊँगा क्योंकि हमने यहाँ से आज ऑडिटोरियम जाना है और वहाँ पर एक बड़ा सीक्वेंस है जो कि शूट होना है और बहुत सारी कास्ट जो है वो वहाँ हमारा वेट कर रही है। हम गाड़ी का एक और सीन करके आते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट सीन है उसकी लोकेशन चेंज है, वो किसी ऑडिटोरियम में है, तो हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग जाएंगे अंदर और वो मेरे ख्याल से लाइट हो रही है, उसके बाद जो है पूरा सीक्वेंस वहाँ शूट होगा। एक्चुअली मैं इन व्लॉग्स के अंदर ना अपने सीरियल के बारे में आप लोगों को ऐसा ज़्यादा कहानी के बारे में तो बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो जो एक क्यूरियोसिटी होती है ना, वो आप लोगों के अंदर उस वक्त तक रहे जब तक कि सीरियल लॉन्च नहीं हो जाता। लेकिन हाँ, मुझे कुछ आइडिया इस तरह का है कि इंशाल्लाह अक्टूबर या नवंबर के अंदर ये सीरियल शायद लॉन्च हो गया होगा, अनलेस कि इन लोगों ने ये डिसाइड ना कर लिया हो कि ईद के फ़ौरन बाद लेकर आएंगे। नॉर्मली मेरे सीरियल्स के साथ होता ऐसा ही है, लेकिन चूंकि हम अप्रैल से स्टार्ट कर चुके हैं, ये सीरियल हमने जल्दी स्टार्ट किया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर या नवंबर तक इंशाल्लाह ऑन एयर हो जाएगा ये। अच्छा, आप में से जिन लोगों ने मेरा ड्रामा देखा है मन मस्त मलंग, तो ये लोकेशन जो है ये उस ड्रामे में यूज़ हुई थी। बड़ी यूनिक लोकेशन है। ये जो छत है, अगर आप इसकी सराउंडिंग्स में देखेंगे तो चारों तरफ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं और हर तरफ एक नया सीन जो है वो रिकॉर्ड हो सकता है।
जो इसकी बैकग्राउंड लोकेशन है वो बहुत खूबसूरत आती है, इसलिए अक्सर ड्रामों में भी यूज़ होती है। होता यही है कि शहर की कुछ इस तरह की अगर लोकेशन है जो थोड़ी सी यूनिक है, जहाँ पर हम अगर कोई सीन शूट करना चाहें, वो उसका बैकड्रॉप जो हो, जो उसका बैकग्राउंड हो, अगर वो बहुत खूबसूरत हो तो वो मार्क कर ली जाती हैं सीरियल स्टार्ट होने से पहले पहले, और फिर प्लान किया जाता है कि हमने ये पर्टिकुलर सीन जो है वो इस जगह पे शूट करना है। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। मन मस्त मलंग के अंदर जो कुछ सीन्स थे वो हमने यहाँ शूट किए थे। मेरे ख्याल से एक आध रील भी मैंने यहाँ बनाई थी, तो मुझे याद आ गया। और मैं भी यही सोच रहा था कि ऐसा लगता है कि मन मस्त मलंग अभी एंड हुआ है और अभी तो मैं उसकी शूट पे था और आज मैं इस नए ड्रामे की शूट पर हूँ। नाम क्या है वो मैं नहीं बताऊँगा आपको, बातों बातों में भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि नाम मैं प्रॉपर्ली रिवील करूँगा इसका। बट 1 साल गुजर गया और टाइम बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा है, इसलिए टाइम की कदर कीजिए। ये बात मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ। जितने यंगस्टर्स हैं, ख़ास कर वो, कोई भी यंगस्टर कोई बिज़नेस करना चाहे तो उसे अभी से स्टार्ट करना चाहिए। थोड़ी सी रिसर्च करे 2-3-4 महीने की, और उसके बाद रेडी हो जाओ। एक और बात मेरे जहन में आई, सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस की जाए। आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि दुनिया जो है वो इस वक्त एनर्जी क्राइसिस से गुजर रही है और पेट्रोलियम की जितनी मसनूआतें हैं वो बहुत ही महंगी हो गई हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया के अंदर। तो ज़रा देखभाल के यूज़ कीजिए पेट्रोल। जो सुई गैस आती है हमारी यहाँ, उसको देखभाल के यूज़ कीजिए, क्योंकि अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि जो ये ऑन गोइंग वॉर है ये कब जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इंतज़ार तो हमें भी, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, ये वॉर जल्दी से ख़त्म हो, दुनिया दोबारा से नॉर्मल हो जाए। इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। मशल क्या चाहिए? उसको वहाँ मुझे साथ जाना है, मेरे साथ। चलो भाई आ जाओ, इनके साथ ले आओ भाई, साथ ले आओ। जाफ़र, वो बच्ची रो रही है, साथ ले आओ यार। आ जाओ आ जाओ, अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरा बच्चा। जाफ़र कहाँ है भाई? मम्मा यहाँ खड़ी है। बस मम्मा के साथ खड़ा होना है। मम्मा यही है, मम्मा ने कहाँ जाना है? जाफ़र, इसको रखो ना, बच्ची को मम्मा के साथ ही रखो, रो रही है यार ये। हाँ आ जाओ। दानिश तुम सेंटर इधर आ जाओ, थोड़ी सी बेटा जगह दो, थोड़ा सा बेटा जगह दो। कैसे हैं सारे बच्चे? नहीं मुझे ठीक नहीं लग रहे, ठीक नहीं है। आप बेटा आप आगे आओ, आप आगे आओ। तो ये है वो सीन जिसमें मैं इनॉग्रेशन के लिए आता हूँ, और उस इनॉग्रेशन के बाद मेरे साथ क्या होता है ये आपको सीरियल में देखने को मिलेगा। और मैंने किसका केक काटना, किसका रिबन काटना? ये ऑर्फनेज की ओपनिंग सेरेमनी है, यहाँ तो मैंने केक नहीं काटा किसी का। ट्रस्ट की जानिब से। तो पता है मैं केक बहुत अच्छे काटता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। कब तुम्हारा कब कल काटा? रात को मेरा फोन मतलब कब पे केक काटा काटा है, मैंने? सबका ऑडियंस देखेंगी तो उनका केक कट जाएगा। वो सीन ऐसा किया आपने कल रात जो किया ना जी, मैंने। बिल्कुल सनरूम वाला। थैंक यू। अच्छा जी बताइए अब नेक्स्ट क्या है, जल्दी से करो ना, लाइट जा रही है। अच्छा एक ये टर्म जो है ये ड्रामों में और फिल्म्स में बहुत यूज़ होती है कि जल्दी करें, लाइट जा रही है, लाइट जा रही है, लाइट आ रही है, लाइट जा रही है। मुझे 20 साल हो गए ये सुनते हुए कि लाइट जा रही है और लाइट आ रही है। और जाफर भाई लाइट जा रही है, आ रही है अभी? इस वक्त तो जा रही है, जाने वाली है ना? तो डायरेक्टर से करें जल्दी से शॉट ले लें, वरना लाइट वाकई चली जाएगी अब। रोलिंग एक्शन। अच्छा जिस जगह मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, आप लोगों ने अगर मेरा ड्रामा जानिसार देखा हो तो जहाँ मुझे हिबा फाइनली मिलती है 10-12 एपिसोड्स के बाद, यहाँ एक पार्टी हो रही होती है रात में और वहाँ मेरा दोस्त जो है वो मुझे इनवाइट करता है, तो मैं आता हूँ। और जब मैं आकर यहाँ पर फ्लोर पे देखता हूँ तो मुझे सामने हिबा नज़र आती है, हिबा बुखारी जी। तो ये एक्चुअली वो जगह है और इस जगह को ट्रांसफॉर्म किया था हमारे बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं मोहसिन मिर्ज़ा। उन्होंने इस जगह को पूरा एक छोटा सा इवेंट यहाँ बनाया था और एक छोटी सी जो थी वो जो अंडरग्राउंड पार्टीज़ होती हैं उस तरह का इन्होंने एक पूरा यहाँ पर सेटअप किया था। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से बात शेयर करूँ कि ये जो जगह आपको दिखने में इस वक्त लग रही है ये एक्चुअली वही जगह है।
है